कि आपके पास क्लैट एग्जाम में कितना समय बचा है। किसी भी रिकमेंडेशन को अगर इम्प्लीमेंट करता है, जैसे कि चेंजेस टू द सिलेबस, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर, इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री जो कि 5 इयर्स का कोर्स होता है, उस पे बहुत क्वेश्चंस किए जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर में मार्किंग्स अलाउड नहीं है, जिसे महीनों से प्रिपेयर कर रहे स्टूडेंट्स, देश के सभी लॉ स्टूडेंट्स का फ्यूचर एक बहुत बड़े खतरे में है। और जहां पे क्लैट एग्जाम में सिर्फ 5 से 6 महीने का समय बचा है, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर हो जाता है। तो अगर आप क्लैट 2027 या 2028 एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। कुछ समय पहले क्लैट एग्जाम में यूजी और पीजी लेवल पर रिफॉर्म्स लाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, फॉलोइंग द 4th एडवाइजरी मीटिंग ऑफ द कंसोर्शियम, जिसको चेयर कर रही थी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा। इस कमेटी का काम ये था कि क्लैट में यूजी और पीजी लेवल पर लॉन्ग टर्म्स रिफॉर्म लाए जाएं, जो क्लैट 2027 से इम्प्लीमेंट भी हो सके। पर क्या आप जानते हैं कि आपके पास क्लैट एग्जाम में कितना समय बचा है? ओनली 5 to 6 months। और इसी कंफ्यूजन के चलते फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट यूजी एंड पीजी 2027, द साइलेंस इज मोर देन जस्ट एन इनकन्वीनियंस। और अगर अगस्त का नोटिफिकेशन आने से पहले कंसोर्शियम कमेटी के दिए गए किसी भी रिकमेंडेशन को अगर इम्प्लीमेंट करता है, जैसे कि changes to the syllabus, changes in the structure of the paper or even changes in the nature of the questions, तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स को adequate टाइम भी देना पड़ेगा to prepare for the exam accordingly। पर ऐसा पहली बार नहीं कि क्लैट पैटर्न चेंज किया जा रहा हो, ऐसा पहले भी हो चुका है 2019 में। एंड अगर आप इसको एक बर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो प्रीवियसली भी काफी बार कंसोर्शियम ने एब्रप्ट डिसीजंस लिए हैं, जिसने स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को बहुत हैम्पर किया है। जैसे एग्जाम से 2 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाल देना कि क्वेश्चन पेपर में मार्किंग्स अलाउड नहीं है, जिसे महीनों से प्रिपेयर कर रहे स्टूडेंट्स के मन में पैनिक क्रिएट हो गया था। बट इस नोटिफिकेशन को एग्जाम से 1 दिन पहले ही वापस भी ले लिया गया था। हो गई ना एक अजीब सी कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कमिटी आखिर बनाई ही क्यों गई? तो टाइम एंड अगेन इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री जो कि 5 इयर्स का कोर्स होता है, उस पर बहुत क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्योंकि 5 साल एकेडमिक्स को देने के बाद भी लॉ स्टूडेंट्स के पास बहुत कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बचती हैं, लैक ऑफ गुड पे, प्लेसमेंट्स और ऐसे बहुत सारे इश्यूज से लॉ स्टूडेंट्स अपने बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में भी गुजरते हैं। बट बात इतनी नहीं है। क्लैट पीजी एग्जाम जो क्लियरली एक सेट सिलेबस डिफाइन करता है, बहुत नोटोरियसली फेमस है आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछने पे। जैसे कि अगर आप पास पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि जो सब्जेक्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ करंट अफेयर्स। और ऐसे ही सब्जेक्ट्स के बीच सेट मार्किंग स्कीम भी फॉलो नहीं करी जाती। कुछ सब्जेक्ट्स को तो किसी साइकिल में ज्यादा वेटेज दे दी जाती है और कई बार कुछ क्रूशियल सब्जेक्ट्स को बहुत ही कम वेटेज। उससे भी बड़ा ये इशू खड़ा होता है एलएलएम के कोर्स ड्यूरेशन को लेकर, जहां पे ये टसल चलती रहती है बिटवीन द बीसीआई एंड द कंसोर्शियम कि एलएलएम प्रोग्राम 1 या फिर 2 ईयर का होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनली एनएलयूज के अलावा काफी सारी प्राइवेट और सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी 1 से 2 साल का एलएलएम कोर्स प्रोवाइड करती हैं, whereas एनएलयूज सिर्फ 1 साल की एलएलएम ऑफर करते हैं। तो बिटवीन द कमिटी, बीसीआई एंड द कंसोर्शियम, एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स सफर करते हैं। इनोसेंट स्टूडेंट्स जो सालों से क्लैट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और एनएलयू जाने का सपना देखते हैं। पर आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और आपने अपनी ग्रेजुएशन में बेसिक्स अच्छे से कवर किए हैं, तो भले ही क्लैट पीजी का सिलेबस या फिर पैटर्न चेंज हो भी जाए, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंसोर्शियम को भी पता है कि पेपर तो आखिर लॉ सब्जेक्ट से ही बनेगा। तो इसको एज अ सिल्वर लाइनिंग देखते हुए अगर ये स्पेक्युलेटेड चेंजेस किए भी जाते हैं तो एट द एंड स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिलेगी, जिससे उनके लिए तैयारी करना और आसान बनेगा। जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी करना शुरू भी कर दिया है, उनको बस माइनर चेंजेस करने होंगे, ना कि कंप्लीट ओवरहॉल। तो इस पूरे क्लैट कमिटी रिकमेंडेशंस एग्जाम पैटर्न चेंजेस के बारे में आप सभी का क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और क्या एलएलएम कोर्स को 2 इयर्स का कर देना चाहिए या 1 ईयर का कोर्स इज मोर देन इनफ? डू लेट अस नो योर सजेशंस एंड ओपिनियंस in the comment section below and see you in the next one.